हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कोटक महिंद्रा बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, सबकी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल, अपनी प्रॉपर्टी में जो भी आप रेंट रिसीव करते हैं उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन, पेंशन लोन, गोल्ड लोन, टू व्हीलर लोन, फोर व्हीलर लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन। तो दोस्तों, आपको हर तरह के लोन स्कीम पे हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचिए तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं वो मैं आपको डिस्प्ले भी नहीं कर पाया हूं। आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कोटक महिंद्रा से आप कैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या मॉर्गेज लोन कैसे ले सकते हैं, क्या कंप्लीट प्रोसेस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंटेशन क्या लिया जाएगा आपसे, मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट आप ले सकते हैं स्कीम के अंडर, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा, सिक्योरिटी क्या है, मार्जिन क्या है, और इसके अलावा आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कोटक महिंद्रा बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या कोटक महिंद्रा बैंक प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन। तो दोस्तों, ये भी एक पर्सनल लोन की तरह ही काम करता है। इस स्कीम से आप जो भी लोन लेंगे आप उस पैसे को किसी भी अपनी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मैरिज हो, मेडिकल एक्सपेंसेस हो, एजुकेशन हो, या आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कोई लोन लेके रखा है जिस पे आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आपने किसी से लोन लिया है, किसी रिश्तेदार से लोन लिया है और उस पर आप एक्सेसिव रेट भर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा है, तो बेटर है आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेके उस लोन को भी आप चुका दें। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इसमें टफ कुछ नहीं है। बस आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए और आपके पास कुछ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम विद वैलिड इनकम प्रूफ होना चाहिए, तो आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बट प्रोवाइडेड कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रेजिडेंशियल या कमर्शियल हो। एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं देते हैं, और मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो हैं ओपन प्लॉट्स पे भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं देते हैं। तो कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी आपके पास है जो कि रजिस्टर्ड है तो आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उस पे ऊपर आगे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, आगे ऑलरेडी कोई लोन नहीं होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए? तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं या सैलरीड नॉन सैलरीड हैं, अगर आप नॉन सैलरीड हैं, कोई बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो कम से कम आपकी जो एनुअल इनकम है वो 1.8 लाख यानी कि 1,80,000 साल की कम से कम आपकी इनकम होनी चाहिए। कम से कम जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 21 ईयर्स है, और मैक्सिमम जो है एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी 65 ईयर्स। तो 65 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लेना चाहते हैं। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या जो कोई बिजनेस चला रहे हैं, कम से कम आप लास्ट 3 ईयर्स से उस सेम बिजनेस में होने चाहिए, और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है या आपका बिजनेस है एटलीस्ट जो लास्ट 2 ईयर से वो प्रॉफिट में होना चाहिए। वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से एनालाइज हो जाएगा कि आपका बिजनेस लास्ट 2 ईयर से कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो लास्ट 2 ईयर से प्रॉफिट में होना चाहिए। तो ये कंडीशंस हैं अगर आप बिजनेसमैन हैं या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या प्रोफेशनल हैं, नॉन प्रोफेशनल हैं। और अगर आप सैलरी वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको ये सारी कंडीशंस क्वालिफाई करनी होंगी, तभी आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले पाएंगे। तो कम से कम आपकी सालाना इनकम 1,80,000, मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स, और आपका बिजनेस जो है कम से कम 3 साल पुराना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपकी कोई क्लिनिक है या कुछ भी है 3 साल पुराना होना चाहिए, और आप कंसिस्टेंटली लास्ट 2 साल से प्रॉफिट में होने चाहिए। और अगर आप सैलरीड हैं तो कम से कम आपकी जो मंथली इनकम है, मंथली सैलरी है 40,000 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 40,000 से कम वाले, जिनकी मंथली सैलरी 40,000 से कम है, वो लोग इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, टू बी वेरी स्ट्रेट।
एज जो रखी गई है 18 टू 60 ईयर सैलरीड के लिए 18 से 60 के बीच में, 60 जो कि रिटायरमेंट एज होती है मोस्टली, तो उसी टाइम पे 60 ईयर्स में आपका लोन आपको पूरा मैच्योर पे ऑफ करना होगा। और अगर आप किसी प्राइवेट फर्म में काम करते हैं या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप किसी एमएनसी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में या गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी लाइक बैंक या कोई नवरत्ना कंपनी में काम करते हैं तो ये कंडीशन आप पे नहीं रखी गई है कि आपके पास ग्रेजुएट डिग्री हो या ना हो। बट अगर आप किसी नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। तो ये थी कंडीशन सैलरीड और नॉन सैलरीड के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि दोनों केसेस में इनकम का क्राइटेरिया रखा गया है। अब आप सोच रहे हैं कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो इनकम का क्या रोल है, तो दोस्तों इनकम का ही रोल है इसमें। आपकी जो इनकम होगी उसी पे आपको लोन दिया जाएगा। प्रॉपर्टी इज जस्ट अ सिक्योरिटी, तो आपकी प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी ली जाएगी, बट आपकी जो असेसमेंट होगी लोन की वो आपकी रेगुलर इनकम पे होगी, क्योंकि आपका जो लोन रिपेमेंट होगा वो आपकी प्रॉपर्टी से नहीं बल्कि आपकी सैलरी से किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए इस लोन स्कीम के लिए, तो कोटक महिंद्रा से या किसी भी बैंक से अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो सबसे पहले जो बोरोवर है, जो एप्लीकेंट है, उसका केवाईसी चाहिए। अगर एप्लीकेंट एक से ज़्यादा है तो सबका अलग अलग केवाईसी चाहिए होगा। तो एक से ज़्यादा एप्लीकेंट भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो सबके अलग अलग केवाईसी में सबसे पहले आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा। एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं पासपोर्ट की कॉपी, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, वाटर कनेक्शन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। इसके अलावा आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा आपको अपना इनकम प्रूफ देना होगा और इनकम प्रूफ जो है वो वेरी करेगा प्रोफेशन टू प्रोफेशन। तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपका जो सैलरी स्लिप होगी वही आपका इनकम प्रूफ होगा। कम से कम लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप्स आपको देनी होगी जो सबसे लेटेस्ट होंगी। फॉर एग्जांपल दिसंबर में लोन ले रहे हैं तो दिसंबर की सैलरी स्लिप, नवंबर की और अक्टूबर की, मतलब लेटेस्ट जो आपकी 3 सैलरी स्लिप्स होंगी वो। उसके अलावा आपका लेटेस्ट जो फॉर्म 16 होगा वो भी आपको देना होगा। और अगर आप नॉन सैलरीड हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अपने बिजनेस का प्रूफ, अपने बिजनेस की बैलेंस शीट्स ऑडिटेड और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इसके अलावा आपको अपने बिजनेस की आईटीआर्स और लेटेस्ट आपकी जो कम से कम लास्ट 3 साल की आईटीआर्स आपको देनी होगी। और जो आईटीआर पे आपकी इनकम होगी उसको एवरेज आउट किया जाएगा और वही आपकी इनकम मानी जाएगी और उसी पे आपका लोन कंसीडर किया जाएगा। और अगर आप किसी और प्रोफेशन से हैं, कोई प्रोफेशनल लाइक आर्किटेक्ट, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, तो आपकी जो आईटीआर्स होंगी वही आपका इनकम प्रूफ का पर्पस सॉल्व करेंगी, क्योंकि उस केस में आपकी सैलरी नहीं रहेगी। और उसके अलावा आपको देनी होंगी अपनी प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स, अप्रूव्ड प्लान की कॉपीज, और भी अगर कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करने होंगे। तो क्वांटम ऑफ लोन कितना रहेगा इस लोन स्कीम में, तो कम से कम 10 लाख रुपए है और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो 5 करोड़ है। और आपका जो भी लोन होगा आपकी प्रॉपर्टी की 65% से ज़्यादा नहीं होगा, तो एक तरह से 45% मार्जिन रहेगा। तो ये जो लोन का आपको रखा गया है 10 लाख टू 5 करोड़, ज़रूरी नहीं है जो भी अप्लाई करेगा उसको 10 लाख या 5 करोड़ मिल जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम पे, आपकी इनकम कितनी है उसी पे आपका असेसमेंट किया जाएगा। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना है तो आप कोई भी ईएमआई कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए। वैसे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे दिखाते हैं कि हमारा ईएमआई कैलकुलेटर इस तरीके से आप सिंपली प्ले स्टोर में जाइए, एक कोई भी ऐप ईएमआई कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप डालिए आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है, कितने पीरियड के लिए चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डाल लीजिए। उसमें जो भी आपकी ईएमआई बनेगी वो देखिए कि आपकी सैलरी 50% आपके घर जाने के बाद बाकी के 50% से क्या आप वो ईएमआई दे सकते हैं। इसके अलावा आपके जो भी लोन्स ऑलरेडी चल रहे हैं वो भी आपको उसी 50% पार्ट में देने होंगे। तो ये क्राइटेरिया उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी टोटली डिपेंड करेगी आपकी इनकम पे, ना कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पे। और आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो भी बैंक का एक वैल्यूर ही तय करेगा, ना कि आपके डॉक्यूमेंट्स या कुछ और, ना इंश्योरेंस वैल्यू। जो आपका बैंक का
ऑथराइज्ड वैल्यूअर होगा वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेगा। एक चीज़ और, अगर आपका क्वांटम कम बन रहा है, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी कम है और आपकी एलिजिबिलिटी कम बन रही है और आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, उस केस में आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को ऐड कर सकते हैं एज को बोरोवर। दोनों की इनकम मिला के ज़्यादा बन जाएगी, उससे आपकी एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक आपसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए, तो अलग अलग स्लैब्स हैं। अगर आप लेस देन 2 करोड़ ले रहे हैं और विमेन बारोअर मेन एप्लीकेंट है तो उस केस में 9.55 टू 11.55, और अगर बाकी कोई और बारोअर है तो 9.6 टू 11.65, 0.10% का अंतर है इसमें। और अगर आपका लोन अमाउंट जो है मोर देन 2 करोड़ है तो 9.55 to 11.60 फॉर विमेन बोरोवर्स, 9.65 to 1170 फॉर अदर्स। तो ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं अभी के रेट्स हैं, रेट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स हैं वेबसाइट पे जाके कंफर्म कर लें या बैंक में फिजिकली जाके आप पूछ सकते हैं। तो रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। तो लोन रिपेमेंट पीरियड कितना रहेगा, तो मैक्सिमम पीरियड अप टू 15 ईयर्स रखा गया है। अगर आप पहले भी चुका सकते हैं, अगर आपके पास पैसा पहले आता है पहले भी चुका सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें थोड़ा बहुत आपको रीपेमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे। ये डिपेंड करेगा केस टू केस। अब इसके बाद में अगर आपको लोन की सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपका प्रॉपर्टी जो भी आप प्रॉपर्टी देंगे बैंक को उसका इक्विटेबल मॉर्टगेज किया जाएगा, और आपके जो टाइटल डीड्स वगैरह होंगे वो ओरिजिनल टाइटल डीड्स बैंक के पास रहेंगे तब तक जब तक कि आप पूरा लोन रिपे नहीं कर देते। और इसमें आपको कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर्टी आपके पास ही रहेगी, कल ही डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास रहेंगे, और जैसे ही आप पूरा लोन चुका देंगे आपके डॉक्यूमेंट्स एज इट इज़ आपको वापस कर दिए जाएंगे। बट इसमें एक कंडीशन ये है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल लैंड के अगेंस्ट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं दिया जाता। तो अगर आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो रेजिडेंशियल या कमर्शियल, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल या कमर्शियल होनी चाहिए। अब ये मत सोचिए कि मेरे पास एग्रीकल्चरल लैंड है मैं उसके अगेंस्ट लोन ले लूँगा, वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में चार्जेस क्या क्या लगेंगे आपसे, सबसे पहले आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। तो प्रोसेसिंग चार्जेस जो है 1% प्लस GST, जितना भी आपका लोन अमाउंट होगा उसका 1%। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं वो 10,000 रुपये प्लस GST। उसके अलावा ऑटो रिन्यूअल चार्जेस, हाँ, क्योंकि लोन मैंने आपको पहले बताया नहीं, जो आपको लोन दिया जाएगा वो उसमें 2 तरीके से लोन हो सकता है। एक तो टर्म लोन, 1 टाइम आपको डिसबर्समेंट कर दी जाएगी पूरा अमाउंट का, तो सेम डे से आपसे पूरे अमाउंट का इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट में जैसे जैसे आप विड्रॉ कराते रहते हैं तब वैसे वैसे आपके इंटरेस्ट लगता जाता है। बट ओवरड्राफ्ट का एनुअल रिन्यूअल किया जाता है, और रिन्यूअल के चार्जेस भी कस्टमर को देने होंगे 0.25% ऑफ द लिमिट। ये एनुअल हर साल आपको देने होंगे, जब तक कि आपका लोन चलता रहेगा तब तक आपको 0.25% ऑफ द जितनी आपकी आउटस्टैंडिंग लिमिट बची होगी उस पर आपको 0.25% देना होगा। इसके अलावा कुछ चार्जेस और भी होते हैं, जैसे कि अगर आप फोरक्लोजर करना चाहते हैं इस लोन को, तो इसका फोरक्लोजर अगर पहले फॉर एग्जाम्पल आप जल्दी रीपे करना चाहते हैं लोन को, आपके पास पैसा आ गया है, तो पहले 6 महीने तो लॉक इन है, आप पहले 6 महीने कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर उस 6 महीने के बाद में आप करते हैं तो मिनिमम 25,000 और अप टू मैक्सिमम 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग, जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग है उसका मैक्सिमम आप 25% ही रीपे कर पाएंगे एक टाइम में। अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो आप पे 4% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। बट यूजुअली जो गवर्नमेंट बैंक जिनको आप कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लेते हैं, और प्राइवेट बैंक्स में ये चार्जेस होते हैं। बट अगर आप 25% तक ही पैसा दे रहे हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, उससे ज़्यादा देंगे तो उस केस में आपको देने रहेंगे। इसके अलावा कुछ चार्जेस और भी हैं जो कस्टमर को वियर करने पड़ेंगे। तो आपकी प्रॉपर्टी की प्रॉपर वैल्यूएशन की जाएगी, उसकी वैल्यूएशन करने के लिए बैंक का अप्रूव्ड वैल्यूअर जो होगा वो उसकी वैल्यूएशन करेगा और उसके वो चार्जेस लेगा, वो चार्जेस कस्टमर को बेयर करने होंगे। उसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी का लीगल ओपिनियन लिया जाएगा, जिसमें लॉयर अपनी रिपोर्ट देगा, बैंक का पैनल लॉयर, उसके भी कुछ चार्जेस होंगे, वो भी कस्टमर को बेयर करने होंगे। उसके अलावा अगर प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा वो भी कस्टमर को करवाना पड़ सकता है। तो ये सारे खर्चे भी कस्टमर को उठाने पड़ेंगे अगर उनको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना है तो सो ये था कोटक महिंद्रा बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।